कुलगुरु सुपात्र नहीं। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रदेश में शिक्षकों को लेकर या कुलगुरु को लेकर जिस तरीके के कारनामे देखने को आजकल मिल रहे हैं, उसी कड़ी में एक बार फिर अजब मध्य प्रदेश में गजब का कारनामा देखने को मिला है। प्रदेश के 52 में से 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यानी कि कुलगुरु निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए भी नियामक आयोग ने इन्हें हटाने का निर्देश दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब योग्य नहीं थे तो कुलगुरु के पद पर पदस्थापना कैसे हो गई? नियामक आयोग वर्षों बाद इस मामले को लेकर अचानक सक्रिय क्यों हो गया? किस को कुलगुरु बना डाला? अब आयोग ने हटाने का आदेश निकाला। 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गड़बड़ झाला। नियुक्ति कमेटी और आयोग पर सवाल गहराया। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने प्रदेश की 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से 32 यूनिवर्सिटी को अपने कुलगुरु को हटाने का निर्देश दिया। अब इसे लेकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपत्ति दर्ज करा रही है। इनका कहना है कि इस कार्रवाई से प्रदेश की छवि पर असर पड़ा है। निजी विश्वविद्यालय संघ का कहना है उन्होंने पूरी प्रक्रिया के तहत योग्य कुलगुरुओं की नियुक्ति की है। नियुक्ति से पहले चयन के लिए बनी कमेटी में राज्य शासन का प्रतिनिधि होता है। कमेटी की अनुशंसा पर ही कुलगुरु नियुक्त किए जाते हैं। उधर आयोग का कहना है कि कमेटी में राज्य शासन के प्रतिनिधि हो या अन्य कोई मापदंड का पालन नहीं होने पर कुलगुरु की नियुक्ति को सही नहीं माना जा सकता। दरअसल इस कार्रवाई के बाद आयोग और परीक्षण कमेटी की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कुलगुरु की नियुक्ति के लिए हुई चयन प्रक्रिया से किस को कुलगुरु बना डाला? अब आयोग ने हटाने का आदेश निकाला। 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गड़बड़ झाला। नियुक्ति कमेटी और आयोग पर सवाल गहराया। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने प्रदेश की 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से 32 यूनिवर्सिटी को अपने कुलगुरु को हटाने का निर्देश दिया। अब इसे लेकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपत्ति दर्ज करा रही है। इनका कहना है कि इस कार्रवाई से प्रदेश की छवि पर असर पड़ा है। निजी विश्वविद्यालय संघ का कहना है उन्होंने पूरी प्रक्रिया के तहत योग्य कुलगुरुओं की नियुक्ति की है। नियुक्ति से पहले चयन के लिए बनी कमेटी में राज्य शासन का प्रतिनिधि होता है। कमेटी की अनुशंसा पर ही कुलगुरु नियुक्त किए जाते हैं। उधर आयोग का कहना है कि कमेटी में राज्य शासन के प्रतिनिधि हो या अन्य कोई मापदंड का पालन नहीं होने पर कुलगुरु की नियुक्ति को सही नहीं माना जा सकता। दरअसल इस कार्रवाई के बाद आयोग और परीक्षण कमेटी की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कुलगुरु की नियुक्ति के लिए हुई चयन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी कार्रवाई की जानकारी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोग को तुरंत ही दी जाती है। इसमें चयन समिति की अनुशंसा और सभी दस्तावेज आयोग को उपलब्ध कराए जाते हैं। सवाल ये भी है कि नियुक्ति के समय ही आयोग ने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई? अगर यूनिवर्सिटी के संज्ञान में ये जानकारी लाई जाती है तो ये स्थिति बनती ही नहीं। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, जो मध्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय हैं, जो निजी विश्वविद्यालय आयोग के अधीन संचालित हैं, उनमें कतिपय कुलगुरुओं की शैक्षणिक योग्यताएं यूजीसी के अनुकूल नहीं थी और यही कारण प्रशासन विचार कर रही है या आगे एक्शन लेने के मूड में है। ये जो समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा है, कुलगुरु के लिए भी जो निर्धारित योग्यता है उसमें लिखा है लगातार 10 साल तक आचार्य के पद पर शैक्षणिक कार्य कराया हुआ हो अथवा किसी शैक्षणिक एकेडमिक संस्थान में समान वेतनमान पर प्रोफेसर के वेतनमान के बराबर प्रशासनिक कार्य किया हो। यानी प्रशासनिक कार्य भी शैक्षणिक संस्था होना चाहिए, एकेडमिक संस्था होना चाहिए और उसका वेतनमान प्रोफेसर के बराबर होना चाहिए। यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार निजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु की नियुक्ति वहां के कुलाधिपति नियमों के अनुसार किए जाने का प्रावधान है। कुलगुरु के लिए वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसको 10 साल प्रोफेसर के पद पर अध्यापन का अनुभव हो। लेकिन प्रदेश की 52 निजी यूनिवर्सिटी में 32 ऐसी पाई गई हैं जिनमें कार्यरत कुलगुरुओं के पास न तो बतौर प्रोफेसर 10 साल का अनुभव है और न ही इसके लिए कोई अन्य प्रमाण है। इसके दूसरे दस्तावेज भी संदिग्ध हैं। ऐसे विश्वविद्यालयों में ग्वालियर के 2, भोपाल इंदौर के 8, सीहोर के 3 यूनिवर्सिटी के अलावा विदिशा, सतना, रायसेन, शिवपुरी, खंडवा, छिंदवाड़ा, दमोह, बालाघाट, मंदसौर और सागर जिलों में स्थित निजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु भी इस पद के लिए वांछित अर्हता पूरी नहीं करते हैं।
देखिए, यूजीसी की जो गाइडलाइन होती है उसके अनुरूप तमाम यूनिवर्सिटियों को, चाहे निजी हो अथवा सरकारी, अपने कुलगुरुओं की नियुक्ति करनी रहती है। उस स्थिति में अगर कहीं पर भी पात्रता को लेकर के कोई प्रश्न है तो जो यहाँ का आयोग है उसने इस प्रकार के दिशा निर्देश दिए हैं और सभी यूनिवर्सिटियों से अपेक्षा है कि वह इस प्रकार के निर्णय लें और अनुशंसा इस प्रकार के नामों की हो जो पूरी तरीके से पात्रता और आहारताएं हैं उसको पूर्ण करते हो। उस दृष्टिकोण के साथ मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश में जो यूनिवर्सिटियों का विनियामक आयोग है वो लगातार इस दिशा में निर्णय लेता है और पूरी गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश में नियम और कायदे के तहत तमाम शैक्षणिक संस्थानों का संचालन हो, इस दृष्टिकोण के साथ इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। देखिए, बड़ा ही पेचीदा मामला है कि सरकार असल मुद्दों से तो भाग ही रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो विभागीय व्यवस्था है आज वो कुलगुरुओं को भी सम्मान नहीं दे पा रही है। लगातार सरकार इस तरह का दोहरा रवैया अपना रही है, इसमें सरकार की कमजोरियां लगातार उजागर हो रही है। जब सरकार अपनी विभागीय व्यवस्थाओं को ही दुरुस्त नहीं कर पा रही है तो वो आम जनमानस को क्या उचित संसाधन दे पाएगी, या हमारे युवाओं के जो शिक्षा की व्यवस्था का जो बड़ा एक साधन है यूनिवर्सिटियां हैं, आज वो क्या शिक्षा व्यवस्था दे पाएगी उन्हें। ये एक बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश की सरकार आखिर मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कहां ले जाना चाहती है। अब सवाल यह है कि क्या आयोग या परीक्षण समिति ने विश्वविद्यालयों को कुलगुरुओं की अयोग्यता को लेकर पूर्व में कोई नोटिस जारी नहीं किया? क्या कमेटी ने परीक्षण करने के पहले विश्वविद्यालयों को दस्तावेज पेश करने के लिए सर्कुलर जारी किया था? जब चयन प्रक्रिया में मध्य प्रदेश शासन के प्रतिनिधि और 2 अन्य एक्सपर्ट भी सदस्य होते हैं तो फिर अब नियुक्ति पर सवाल क्यों? क्या चयन समिति और आयोग ने जानबूझकर राजभवन को सवालों के दायरे में खड़ा कर दिया? अब सवाल तो ये भी है कि नियुक्ति के समय ही जांच पुख्ता क्यों नहीं की गई? ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।